किताबों से प्यार जीवन भर है यार, किताबों में है संसार। क्यों करते हो पढ़ाई से इनकार? कल कल करने से कुछ हासिल नहीं होगा मेरे यार, इसलिए आज ही पढ़ लो यार। बिल गेट्स दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं, जो कि टॉप 5 में आते हैं। अभी इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर वो अपने सारे पैसे अपने देश के लोगों में बांट दे तो भी हर किसी को 5 से 10 हजार रुपए सभी के हिस्से में जाएंगे। उनकी पर डे की इनकम 100 करोड़ से भी ज्यादा है। उसके बावजूद वे बुक पढ़ना कभी नहीं छोड़े हैं। वे आज भी एक वीक में एक बुक पढ़ते हैं और पूरे साल भर में 50 बुक पढ़ते हैं, और इसीलिए वे आज भी तरक्की कर रहे हैं। वे बुक को सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, बल्कि उस बुक से जो भी सीखते हैं उसे जीवन में अप्लाई करते हैं, और शायद इसीलिए वो 31 साल की उम्र में ही दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिना जाने लगा था। अभी इनकी उम्र है 65 साल। उसके बावजूद उन्होंने किताबों का साथ कभी नहीं छोड़ा। इनकी सफलता से और इनकी आदत से हम ये सीख सकते हैं कि पढ़ाई का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए कहा जाता है, सीखना बंद तो जीना बंद। जब वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो दोनों ने कहा फोकस। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से हमेशा कहता हूँ कि अपने पढ़ाई में फोकस करो। और जब दोनों से ये पूछा गया कि अगर आपको कोई विश मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे, तो दोनों का जवाब था फास्ट रीडिंग, मतलब तेजी से पढ़ने की शक्ति। हर वो सफल इंसान जो आज सफल है या इतिहास में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उन सभी का सफल होने का बहुत बड़ा कारण था किताबों में दिलचस्पी। और किताबों में दिलचस्पी तब आती है जब हम किताबों को पढ़ते हैं। अब किताब कोई चुंबक तो नहीं है कि वो हमें लोहा समझकर अपनी ओर खींच लेगा। हमें ही पहले किताबों को उठाना होगा, उन्हें पढ़ना होगा, उसे जीवन में उतारने की कोशिश करनी होगी। जब हम किताबों में लिखी बातों को जीवन में अप्लाई करेंगे तो उससे होने वाले प्रॉफिट से हम खुद ही किताबों की ओर खींचे चले जाएंगे। इन सब में अगर किसी चीज का बहुत बड़ा रोल है तो वो है जिज्ञासा का। जब तक आपके अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक किताब पढ़ने की जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक जीवन में सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है भगवान शिव। उन्हीं से सीखे आगे बढ़ने के सबक। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। एक समय में एक ही काम करो, और ऐसा करते समय उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पेपर बेचने वाला बच्चा देश का राष्ट्रपति बन गया। उनसे बड़ी सफलता भला किसको मिली हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये बात हमेशा याद रखना, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। भगवान ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ और क्षमताएं दी है। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, वो सभी बहुत मुश्किल था, लोगों के लिए असंभव कार्य था। उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। पछतावा करने से लाख गुना बेहतर है कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने से या तो जीत मिलेगी या अगली बार के लिए सीख मिलेगी। किताबों से दूर मत भागो, अपने जीवन को पहचानो और आगे बढ़ो, पढ़ाई करो। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो अब से ईमानदारी से पढ़ाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।